Your career is a reflection of your choices. Choose with intention, work with passion, and success will be the natural outcome. हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त हरी बी पॉजिटिव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे MGGS गोपालपुरा में कैरियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, कैरियर डे हर वर्ष 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है। तो देखते हैं कैसे अपनी स्कूल में कैरियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। गणपत दास जी उपस्थित हुए हैं और साथ ही बहुत ही व्यस्त समय निकालकर हमारे BRKGB गोपालपुरा ब्रांच से मैनेजर साहब बुगालिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनका जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। उप सरपंच साहब, हमें समय समय पर इनका सानिध्य मिलता रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो, आपका वरदहस्त हम पर रहता है। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए पधारते रहते हैं। मैनेजर साहब को भी निवेदन किया हमने, गौतम सिंह जी को कहा भी आप मैनेजर साहब को निमंत्रण दीजिए, क्योंकि आप चूँकि बैंकिंग सेक्टर में है और आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण दिन है विद्यार्थियों के लिए कि बालक जो है प्रारंभिक स्तर पर ही ये चिंतन करे कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मुझे क्या बनना है। ऐसी जो सोच है बच्चे में प्रारंभ से ही विकसित हो जाए, इस उद्देश्य से विभाग ने जो है आज इस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को कैरियर फेयर के रूप में सभी विद्यालयों में मनाने का जो है निर्णय लिया गया है। उसी के तहत हमारे कैरियर शिक्षक जो है श्री हरिगोपाल जी जो है, इनके निर्देशन में सुमन जी और पूरी टीम जो बैठी है, राजेंद्र जी, इन्होंने कड़ी मेहनत की है। बच्चों ने कैरियर से संबंधित चार्ट बनाए हैं, निबंध लिखे हैं, विभिन्न प्रकार के बूथ यहाँ जो अलग अलग फैकल्टी के लगे हुए हैं, जिनसे बालकों को जो है बालक लाभान्वित होंगे। बालक ये पूछ सकेंगे कि भी हमें किस क्षेत्र में जाना है। बच्चे की जिज्ञासा होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो लेकिन घरवाले कई बार नहीं चाहते कि भाई बच्चा डॉक्टर बने, वो उसको अन्य क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। यहाँ थोड़ी सी विषम स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहाँ बच्चे को मैनेजर साहब गाइड की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा चाहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन घरवाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो यहाँ थोड़ी सी विषम स्थिति पैदा होती है। तो उस समय बच्चे को जो है कि गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो बच्चे की रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं पुनः एक बार मैनेजर साहब का और सरपंच साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे STMC के सदस्य सरवणी जी भी आप पधारे। देखो यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम रहती है। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि महिलाएं आए, अपने बच्चों को संभालें, तो इनका भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। आप यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ। चलो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है। मैं राजेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप गणपत दास जी का माला पहनाकर स्वागत करें। स्वागत करें। उनके साथ में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये कैरियर फेयर जो है, तो इसमें बहुत कम समय मिला। हरिगोपाल जी ने और पूरे स्टाफ ने मिलकर के प्रयास किया कि 9वीं और 10वीं के, चूँकि हमारे पास 2 ही क्लासें हैं, इसलिए जो है संख्या थोड़ी कम दिख रही है। तो 25 बच्चे 10वीं में हैं और 22 बच्चे जो है 9th क्लास में हैं। लेकिन ये
इनके जीवन से जुड़ा विषय है, इसलिए इनके लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये फेयर है। आगे कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि बैंकिंग सेक्टर से, जो कि आज का महत्वपूर्ण सेक्टर है, मैनेजर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप हमारे बच्चों को मोटिवेट करें कि आप भी यदि मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, कौन से कंपटीशन आपको देने पड़ेंगे और कितना आपको समय लग सकता है मैनेजर बनने के लिए, कितनी उसमें मान लीजिए राशि आप यदि उस क्षेत्र में जाते हैं तो क्या आपके अध्ययन में खर्चा आएगा या एक सामान्य खर्चे से भी काम चल सकता है। जो भी जो है आप अधिकतम जानकारी जो है दे करके हमें लाभान्वित करें। श्रीमान बुगालिया जी, मैनेजर साहब। समस्त भैया बहनों, आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको अपन कैरियर डे के रूप में मनाने जा रहे हैं। और इस कैरियर डे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अपन किस लिए पढ़ रहे हैं। तो ये आता है कि अपने को कोई नौकरी लगनी है, जॉब लगना है, अपना करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए ये नहीं होता कि मेरी उम्र कम है, मैं भी छोटी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, मेरा टाइम बहुत बड़ा है। अपने को अभी से अपने करियर के बारे में सजग होना पड़ेगा, उसका रोडमैप बनाना पड़ेगा कि अपने को 10वीं पास कर ली, इसके बाद क्या करना है, 12वीं पास कर ली, इसके बाद क्या करना है। देखो, हर सब्जेक्ट का अपना महत्व होता है। स्कूल के अंदर, शिक्षा के अंदर हर क्षेत्र में अपना अपना विषय महत्वपूर्ण है। बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए स्कूल टाइम के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है मैथ्स, दूसरा होता है इंग्लिश। ये बेस मजबूत स्कूल लाइफ से होता है। ये जो 12वीं तक का जो सिलेबस आता है, यही बैंकिंग में आता है। उसके बाद कोई अलग से कोई इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। 12वीं तक जो अपने बुक्स होती है, वही काम आके अपने बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आता है।
बाकी जो 2 अन्य सब्जेक्ट होते हैं वो अलग से होते हैं, जिसमें एक तो होता है रीजनिंग और दूसरा होता है कंप्यूटर, वो बाद का विषय है। लेकिन स्कूल लाइफ में अपने पास 2 सब्जेक्ट अच्छी तैयारी करने के लिए होते हैं, इंग्लिश और मैथ। इसलिए सभी विद्यार्थी अभी से अपनी तैयारी कर लें, स्टार्ट कर लें और अपना भविष्य किस क्षेत्र में बनाना है उसका अभी से दिशा तय कर लें। क्योंकि जैसे ही अपने सोचते हैं कि अपने को तो कर लेंगे, बहुत दिन पड़े हैं, दिन बहुत कम होते हैं, टाइम बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और अपना कैरियर बनाने में अभी से लग जाएं। कोई कहने वाला नहीं होता है, कई बार घर पे क्या होता है कि शिक्षित परिवार नहीं होता है तो बता नहीं पाते हैं, गाइडेंस की कमी होती है कि क्या करना है। इसलिए अपन खुद जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अपन समझदार हैं, अपने खुद को तैयारी करनी है कि अपने को क्या करना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैनेजर बनना है, क्या बनना है, तो अपने खुद को तैयारी करनी है। इसलिए सभी बच्चे अभी से अपनी लगन से तैयारी करें और स्वामी विवेकानंद जी को अपने जीवन में उतारें, उनके आदर्शों को, उनके जो जोशीले विचार थे उनको अपने जीवन में उतारें। सारे तो हर आदमी नहीं उतार सकता, लेकिन कम से कम उनकी 2-3 पुस्तकें हैं, ज्ञान दर्शन और एक है कर्म दर्शन, इनको अपने जीवन में उतारें, पढ़ें। और सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को बोलने का मौका दिया। सभी का धन्यवाद। जैसे कि मैं फिजिकल टीचर हूँ यहाँ पे, तो फिजिकल टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो बीए करना पड़ता है कॉलेज से। जैसे आप हाई सेकेंडरी पास करोगे यहाँ से, उसके बाद में 3 साल का बीए होता है। तो बीए होने के बाद में जैसे अपन बीएड करते हैं, वैसे ही इनकी डिग्री बीपीएड होती है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। ये पहले हमारे टाइम पे तो 1 साल की होती थी, लेकिन अब सरकार ने 2 साल की कर दी। 2 साल की डिग्री लेने के बाद में गवर्नमेंट इनकी वैकेंसी निकालती है, और वैकेंसी निकालने के बाद फिर आप इस कंपटीशन में बैठोगे। तो ये कंपटीशन में बैठोगे, उसमें पास होगे तो आप निश्चित रूप से आगे जा कर के आप नौकरी निश्चित रूप से पाओगे। फिर बीपीएड करने के बाद में आप एमपीएड भी कर सकते हो। एमपीएड में जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है, उसमें आप कोच वगैरह बन सकते हो। कॉलेज में होते हैं ना कोच, तो ये कोच वगैरह इनमें बन सकते हो, उसको एमपीएड बोलते हैं। तो इसके लिए एमए होना जरूरी है। जैसे बीए के बाद में एमए करते हो आप लोग, तो एमए के बाद में एमपीएड आप कर सकते हो। तो ये कैरियर भी बहुत इजी है। इसमें मान लो जैसे खेल कूद से संबंधित जो भी आपके गतिविधियाँ हैं वो आपको वहाँ पे सिखाई जाती है। जो 2 साल का जो कोर्स होता है, उस 2 साल के कोर्स के बारे में वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपके ट्रेनिंग होती है, एक तरह से वो ट्रेनिंग पूरी करवाई जाती है। सभी जितने भी जो इवेंट्स होते हैं, जितने भी जो गेम होते हैं, सभी गेमों के बारे में वहाँ पे आपको बताया जाता है। क्लासें लगती है, इधर से क्या नाम से है फिजिकली जो गेम होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और निश्चित रूप प्रैक्टिकल रूप से भी वहाँ पे बताया जाता है कि भाई कौन से गेम में कैसे हैं, इनके रूल्स क्या क्या है, सब कुछ वहाँ पे बताते हैं। तो ये बनने के लिए भी आप पहले तो क्या नाम से पहले 12वीं पास में सीपीएड भी होता था, लेकिन अब सीपीएड गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बीए के बाद में बीपीएड होता है, वो सीपीएड वाला सिस्टम बंद कर दिया। तो इसलिए ये कैरियर भी बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहो तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप पहले हाई सेकेंडरी पास करने के बाद बीए करो कॉलेज से, और बीए करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट है, जैसे मान लो स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो ये सर्टिफिकेट इसमें कंपलसरी है। सर्टिफिकेट के बिना कुछ नहीं है। जैसे आप खेलों में रुचि रखोगे तो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से भाग लोगे तो स्टेट पे जाओगे, स्टेट के बाद में आप नेशनल पे जाओगे। तो ऐसे ही वो जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, तो उन सर्टिफिकेट के नंबर भी आपको वहाँ पे जोड़े जाते हैं। जहाँ पे आपका एडमिशन होता है कॉलेज में, तो वहाँ पे उनका सर्टिफिकेट के नंबर आपके अकाउंट किए जाते हैं। तो इसलिए ये जो कोर्स है तो बहुत बढ़िया है। मैं आपसे यही सलाह देता हूँ कि ये कोर्स भी आप लोगों के लिए ये मान लो कि बहुत अच्छा है। इसलिए आप सभी की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये भी खेल के बारे में भी, स्पोर्ट मैन के बारे में भी आप सोचे, बने, रुचि रखे, हर गेम के बारे में पूछे। बोला मेरे से मैं कभी भी आपके लिए तैयार हूँ, कोई से गेम के बारे में पूछिए। तो आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन करता हूँ। और आप तो इस विद्यालय के मालिक हैं, एसएमसी के अध्यक्ष हैं, और लंबे समय से इस विद्यालय को देख रहे हैं। कोई
विशेष कोई आपके काम हो जाए, कहीं बाहर गए हुए हो तो बात अलग है, बाकी तो आप हमें समय समय पर जो है संभालते रहते हैं। मैं राजेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आप देदाराम जी का जो है माला पहना कर स्वागत करें। क्या अच्छा कौन सा सब्जेक्ट आप चुनोगे? ये अलग अलग क्षेत्र है, आप किस में जाना चाहते हो? आप किस में जाना चाहते हो? आप क्या सब्जेक्ट लोगे? आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो 10वीं के बाद? इंजीनियर के लिए कौन सी What is your name? जज के लिए सिंगर। जज के लिए क्या करना पड़ेगा? LLB की डिग्री चाहिए। फिर RJS एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जाकर के आप क्या बनना चाहते हैं? सिंगर के लिए विद्यालय स्तर पर भाग लेना पड़ेगा। भाग लेते हो नहीं, रोजाना लेना। My name is Ranina. टीचर। शाबाश। टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? STC, BEd। डॉक्टर के लिए डॉक्टर की डिग्री कौन सी होती है? MBBS करना पड़ेगा। MBBS करना पड़ेगा, नीट एग्जाम दे करके। उसके बाद जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में पूरा आपको। व्हाट इज योर नेम? My name is Kuldeep. हाउ टू यू चूज द राइट कैरियर? आप क्या बनना चाहते हैं? Doctor. डॉक्टर। उसके लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? Science. साइंस। और फिर कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे? MBBS की डिग्री लेने पड़ेगी। उसके लिए एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। Yes. आप क्या बनना चाहते हैं? व्हाट इज योर नेम? My name is Radhisha. बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? आजकल तो जैसे बिजनेसमैन प्रोफेशनल डिग्री होती है। MBA जैसे मैनेजर साहब होता है, MBA आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप और अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये अपने विभिन्न प्रकार के बूथ रखे गए हैं, जिधर अलग अलग बूथ हैं, जैसा एग्रीकल्चर बूथ, कॉमर्स बूथ, साइंस बूथ और भी विभिन्न प्रकार के बूथ हैं, जहाँ पे अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठे हैं। और जिन बच्चों को जो परामर्श लेना है वो उधर उनके पास परामर्श ले रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे वो परामर्श ले रहे हैं और कैसे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो चलिए आइए। तो ये है अपना प्रथम बूथ, जो कि है अपना आर्ट्स बूथ। तो पूछते हैं मैम से। आइए आगे आइए। जी मैम, आप किस चीज की गाइडेंस दे रहे हैं? मैं आर्ट की दे रही हूँ और टीचर बनने के लिए दे रही हूँ। समाज, हाँ, टीचर ही एक राष्ट्र निर्माता होता है। जो सारे जो बनाता है वो टीचर ही बनाता है। कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो सब टीचर ही बनाता है। समाज को सुधारने के लिए भी टीचर ही काम आएगा। क्या बात है। तो चलिए अब अपन दूसरे बूथ पे चलते हैं, जो कि है साइंस का बूथ। जी सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सर अपन किस चीज की गाइडेंस दे रहे हैं सर? मैं साइंस स्ट्रीम के बारे में बता रहा हूँ कि साइंस का जमाना है। साइंस में प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा है। इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, नर्सिंग और भी बहुत सारे साइंस का व्यक्ति है। वो पुलिस डिपार्टमेंट है या बैंकिंग क्षेत्र है, उसमें सभी में साइंस है वो इम्पोर्टेंट है। जी।
हाँ, जैसा कि आज का अपना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो साइंस की उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है, इसलिए साइंस भी एक आज के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बच्चे इसके अंदर एनरोल करते हैं। अब अपन चलते हैं अपने मैनेजर सर के पास जो कि अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर अपन किस चीज की गाइडेंस दे रहे हैं सर? मेरा जो फील्ड है बैंकिंग, उसके बारे में बच्चों को बता रहा हूँ। बच्चे कैसे मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचे, कैसे उनका एग्ज़ाम दें, कैसे कंपटीशन की तैयारी करें, इसके बारे में मेरे पास कुलदीप है और ये मैनेजर बनना चाह रहा है, तो इसको सारी बातें बताई जा रही है। थैंक यू सो मच सर, आप आए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अपन नेक्स्ट बूथ की तरफ चलते हैं जो कि एग्रीकल्चर बूथ है। दोस्तों आज के इस समय में सभी लोग बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने धरती से जुड़ा रहना चाहते हैं। तो पूछते हैं सर से कि क्यों आज के टाइम पे एग्रीकल्चर, खेती ये सब जरूरी है। जी सर, नमस्ते सर। सर बताइए कुछ सर अपने बारे में, क्यों ये जरूरी है सर? खेती वाली जोरदार है। खेती करना चाहो तो कोई खेती करे तो बिन खेती में कमार खावा। पशुपालन भी है, पशुपालन है, दिनों रात का पशुपालन में अच्छा स्कोप है। आप डेयरी वगैरह भी कर सकते हैं। सो भी उसका ही मान लो डेयरी का है, दूध का सब्जी है, उजाई तो साथ बात खेती बाड़ी में हर प्रकार की फसल आप जो है, चाहे वो सिंचित से संबंधित हो, चाहे ये जिसको ये बरानी बोलेंगे, बिरानी बरानी हो या सिंचित, यदि कुओं से या जैसी भी व्यवस्था हो, तो इसमें अच्छा स्कोप है। खेतीबाड़ी में आजकल तो अपने यहाँ फ्रूट वगैरह इनका भी उत्पादन होने लग गया है, तो इनमें भी आप कर सकते हैं। बाकी पशुपालन में और एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। यदि इसमें बच्चे रुचि लेकर के आगे बढ़े तो अच्छा स्कोप है। थैंक यू सो मच सर हमें गाइडेंस देने के लिए। दोस्तों आज के टाइम पे जैसा कि मैंने बताया था कि सभी लोग उधर जाना चाहते हैं, बट अगर सभी लोग इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे तो खेती बाड़ी कौन करेगा? इसीलिए इस क्षेत्र की भी काफी आवश्यकता है। तो जिन भी विद्यार्थियों को खेती बाड़ी से संबंधित, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है, वो आज सर जो पढ़ा रहे हैं उनका समाधान बता रहे हैं। तो नेक्स्ट टीचर अपने काफी चाहे थे, काफी बच्चे इनके साथ हैं, तो चलते हैं। ये है अपना स्पोर्ट्स बूथ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप किस चीज के बारे में बता रहे हैं? सर मैं स्पोर्ट मैन यानी कि फिजिकल टीचर के बारे में बच्चों को बता रहा हूँ कि फिजिकल टीचर इनको कैसे बनना है। तो फिजिकल टीचर जो है, तो मैं कहता हूँ ये मतलब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये है कि इसमें बच्चे जो है तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरफ से मतलब ये दे लो कि एकदम स्वस्थ है। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि बीपीएड होती है जो 2 साल का कोर्स होता है, तो इसमें बीए प्लस जो भी सर्टिफिकेट होता है, चाहे अपने को कम से कम स्टेट विनर जो है, स्टेट विनर हो या डिस्ट्रिक्ट विनर हो, तो कम से कम इनमें एक सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट के अंग वहाँ पे जुड़ते हैं। उसके बाद में ही इसमें एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद में 2 साल तक इनको ट्रेनिंग करवाई जाती है, और ट्रेनिंग होने के बाद में जब ये कंप्लीट हो जाती है डिग्री, तो उसके बाद में गवर्नमेंट इनकी वैकेंसी निकालती है, और वैकेंसी निकालने के बाद में जो भी वैकेंसी में कम से कम 40% अंक जो लाता है, तो वो इसमें पास माना जाता है। तो ये मैं कहता हूँ ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बच्चे आगे जा कर के इंटरेस्टिंग बने। कोई भी गेम हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का गेम हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, और हर स्पोर्ट गेम जो है चाहे कोई सा भी हो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ बच्चों से कि आप अच्छे से अच्छे बनो, और जो भी कोई समस्या है वो मेरे से पूछो। आपको 24 घंटे मैं आपके लिए तैयार हूँ। किसी भी प्रकार की कोई छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है, उसके लिए मैं बताने तैयार हूँ। ओके, थैंक यू। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, आप इतने अच्छे टीचर गोपालपुरा में हैं। सो ये था अपना बूथ सेक्टर। अब अपन चलते हैं इंटरव्यू बोर्ड की तरफ कि कैसे जो व्यक्तियों को आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में या जिन व्यक्तियों को बहुत आगे अच्छा करना है उनके लिए इंटरव्यू बोर्ड भी रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। What is your name? My name is Kushi. In which class do you read? 9th class. क्लास। आज कौन सा दिन है? Career Friday. किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। हमारे फ्यूचर के बारे में हमें जानने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो हमें गाइड कर सके। आपने कौन सा क्षेत्र चुना? जज। जज। जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
पहले 12वीं पास करनी पड़ती है, उसके बाद LLB या LLM की तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद RJS का एग्जाम होता है, उसके बाद हम जज बनने में समर्थ हो सकते हैं। तो जज बनने पर आपके कई समस्याएं भी आएगी। आएगी, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। ईमानदारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप जज बन गए तो ईमानदारी पर आपका क्या ख्याल है? इसीलिए तो सर हम जज बनना चाहते हैं, ताकि जो अभी तो हम देखते हैं कि जज को भी रिश्वत दी जाती है, जज भी रिश्वत लेता है। इसी के मामले में मैं जज बनना चाहती आप ईमानदार जज बनना चाहते हो? हूँ। यस। हाँ, ये अच्छी बात है। क्या सब्जेक्ट लोगे आप 10वीं के बाद? आर्ट्स। आर्ट्स। आर्ट्स में कौन से विषय आपको अच्छे लगते वो तो सर अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हैं? तो आप किस बेसिस पे कंफर्म करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है? वो हम सर से पूछेंगे पहले कि हमें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है हम वो आर्ट्स में लेंगे। यदि आपको आपके अभिभावक मना कर दें कि हम जज नहीं बनाएंगे तो आप क्या करोगे? नहीं सर, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो हम डिसीजन ले वो हमारे इस डिसीजन का पालन करें। यदि आपके अभिभावक ने मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल ही उनको बताया। आपकी रुचि इस क्षेत्र में है यस। और घर वाले भी इस रुचि का समर्थन करते हैं। यस। बहुत बढ़िया। Thank you. ज़्यादा रुचि कौन से सब्जेक्ट में है आपकी पढ़ने की? जैसे आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। 10वीं क्लास में है ना सब्जेक्ट कौन से? अभी जो आपके चल रहे हैं क्लास में, जो 9th में जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपका अभी तो कॉमन सब्जेक्ट है। सर अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं है। सभी में है क्या? सर कुछ भी समझे। चलो ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? माय नेम इज कुलदीप। किस चीज में रुचि है आपकी? आप साइंस में। क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करोगे? लोगों की सेवा। बिना डॉक्टर बन के कर सकते हैं। सेवा हर तरीके से हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बीमार लोगों की नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर पैसे देके बनते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री आपको करनी पड़ेगी? MBBS की डिग्री लेनी पड़ेगी। क्या सीखा आज से? आज से हमने सीखा कि हमें फ्यूचर में जो भी बनना है वो गुरुजनों और माता पिता से मिलता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि गाइडेंस अनिवार्य है। यस। तब किसी गाइडेंस को ज्यादा प्रेफर करेंगे, अपने माता पिता की या गुरुजनों की? टीचर्स की सर। टीचर्स। तो कौन से टीचर्स की आप सबसे ज्यादा गाइड मानते हैं कि ये टीचर मेरे लिए बेस्ट रहेगा? मैथ्स के टीचर राजेंद्र जी। बहुत बढ़िया। माता पिता आपको यदि डॉक्टर नहीं बनाना चाहे तो सब माता पिता ऐसे नहीं करेंगे। मेरे माता पिता ने तो कह दिया है। यदि वो साइंस नहीं दिलवाए आपको, सब मैं जिद पे अड़ जाऊंगा। है? मनाएंगे उनको? मना आपकी रुचि साइंस में है, आप उनको इसका- बताओगे हाँ, कि मैं ऐसे डॉक्टर बन के ऐसे काम मेरी करूंगा। रुचि साइंस में है, उनके उनको फायदे के बारे में उनको बताना पड़ेगा। आप बच्चे की जो रुचि होती है उसका भी ध्यान रखा जाए। घर वाले बोल देंगे डॉक्टर में तो बहुत खर्चा लगता है, पैसे खूब लाखों लगते रुपए हैं लग जाते उसमें। हैं फिर। पैसे तो और चीजों में भी लगते हैं, कहना चाहिए। आजकल बहुत सुविधाएं हैं। ये जो भी अपन डिग्री लेते हैं, चाहे वो इंजीनियर डॉक्टर, इनमें कई सुविधाएं बैंकें भी देती है, पता है क्या? हाँ सब कुछ पता है। बैंकों से भी सुविधाएं मिलती है, यस सर। जानकारी में है क्या? हाँ अभी मेरा भाई है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उनको सरकार के माध्यम से पैसे मिलते हैं, जैसे कॉलेज में और अभी भी छात्रवृत्ति मिलती है 9th 10th। वो है, प्लस आप लोन भी मिलता है MBBS करने के लिए, तो पैसे की कोई समस्या नहीं आएगी। पैसे की समस्या आजकल नहीं आती है। आपको जो है एजुकेशन लोन मिलता है, यस सर। एजुकेशन लोन। कुलदीप, आपकी हॉबी क्या है? क्या आपको पसंद है आपके फ्री टाइम में करना? फ्री टाइम में कुछ टाइम पढ़ने में और कुछ टाइम खेलने में। तो आप क्या फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं? यस। कौन सी बुक्स आपको अच्छी लगती है? मैथ्स। मैथ्स। उसके अलावा कुछ जो जीवन को उपयोगी हो वो बुक्स भी पढ़ते हैं आप? यस, जीके की पढ़ता हूँ। जीके की बुक। और उसके साथ साथ मैथ्स के साथ साथ आपको क्या खेलने में क्या अच्छा लगता है? खेलने में सर हम ज्यादातर क्रिकेट खेलते हैं।
ज़्यादातर इस लोकेलिटी में क्रिकेट खेला जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। वेरी गुड। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम कंचन है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। क्या बनना चाहती है कंचन? पुलिस। पुलिस में जाना चाहती है? क्यों जाना चाहती है पुलिस में? लोगों की सेवा के लिए। किस तरह से? पुलिस के लिए क्या करना पड़ता है पुलिस में भर्ती होने के लिए? आज ट्रेनिंग पड़ती है। और उसके अलावा साइंस वाले बन सकते हैं, आर्ट्स वाले सभी बन सकते हैं पुलिस वाले। आर्ट साइंस दोनों ले सकते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे? आर्ट। आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट लोगे आप? कुछ पता किया है आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है? पुलिस के लिए क्या योग्यताएं चाहिए पुलिस बनने के लिए? पुलिस बनना है तो उसके लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा? दौड़ में और में पेपर नहीं होता उसमें। सबसे पहले पेपर आपको फाइट करना पड़ेगा, परीक्षा उसके देनी बाद में जो होगी। फिजिकल है फिजिकल में आपको दौड़ना पड़ेगा और वो सब तैयारियां आपको करनी पड़ेगी। हाइट वेट है, सब हाइट कुछ तो उसमें है, ना हाइट। नहीं हाइट तो मेडिकल वगैरह सब कुछ उसमें किया जाता है। हाइट वेट, दौड़ भाग सब कुछ, हाई जंप, लॉन्ग जंप। कंचन, आपने क्या सोच के लिया कि मुझे पुलिस में ही आगे अपना फ्यूचर बनाना है? और भी बहुत सारे फील्ड है, जैसे बाकी बच्चों ने बताया उन्हें जज बनना है, उन्हें डॉक्टर बनना है, तो आपने पुलिस अपना प्रोफेशन क्यों चुना? जी। नहीं, जो भी समझ में आया वो जवाब दे दो। जो आता है, नहीं आता कोई क्वेश्चन तब नो सर, सॉरी सर। क्यों बनना चाहते हैं आप? पसंद है सिविल पुलिस। भाई इस सेवा में आप मेरी रुचि है। उसमें आपकी रुचि है। इस सेवा में आप क्यों जाना चाहते हैं? आपकी रुचि है इसमें। चलो, अच्छी बात है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। क्या नाम है? राधेश्याम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में। आपके विद्यालय का क्या नाम है? MDGS स्कूल भानीवास गोपालपुर। आपकी कौन सी फील्ड में रुचि है अभी? क्रिकेट में। बेटा क्या बनना चाहते हो आगे, किस में जाना? मैं बिजनेस में। आज का अपना ये विद्यालय स्तर पर कैरियर फेयर कैसा लगा? सर बहुत ही अच्छा लगा। कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ इससे? यस सर, हमें बहुत फायदा हुआ कि हम अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं इससे, कि हम अपना करियर कैसे बनाएंगे, क्या क्या बनना है, हमें कौन से क्षेत्र में जाएंगे, हमें क्या करना आगे बढ़कर। वार्ताकारों से गाइडेंस मिला? यस सर, बहुत good। आपने कोई चार्ट भी बनाया है क्या? चार्ट सर चार्ट वैसे कैरियर से साथ था, संबंधित? 19 के साथ था। अच्छा, साथ में। ये कार्यक्रम विद्यालयों में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कैरियर होनी फेयर चाहिए। बच्चों के लिए उपयोगी है कि नहीं है? उपयोगी है सर, बहुत ही। और पूछिए सर। तो बिजनेसमैन बनना है तुम्हें, कैसे बनोगे? बिजनेस वैसे बहुत ही प्रकार के होते हैं। मैं अपना खुद का बिजनेस चाहता हूँ, मेरी खुद की कंपनी हो। किस चीज़ का? वैसे बिजनेस कंपनी हो। कोई भी। आज तक आपने कुछ सेल करा है? जैसे क्या होता है कि एक बिजनेसमैन बचपन से बनता है, आपने सुना होगा वो कूद के पेड़ तो पार नहीं पता चल जाता है। तो आपने अपने इस जीवन में आज तक कुछ ऐसे, जैसे 100 रुपए की चीज 200 में बेची हो? बिजनेसमैन का काम यही होता है कि वो कम में खरीद के ज्यादा में बेचना, मोटा मोटी यही होता है एक बिजनेसमैन। तो आपने कभी कैसा करा है कि यहाँ से 5 रुपए की चीज लेके वहाँ पे 20 रुपए में बेची हो? यस सर, क्या अपना एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में। मैंने एक बार वो ली थी, और दुकान से मैं 60 रुपए में ली थी, फिर मैंने 80 रुपए में बेची थी उसको। 20 रुपए का प्रॉफिट। 20 रुपए प्रॉफिट मिला। वेरी गुड। ठीक है, ये रुचि तो है बिजनेस। जी, पक्का बिजनेसमैन है। 20 रुपए का सर मेले में भी दुकान लगाता होगा। 33% का फायदा कमाया। 33% का फायदा कमा लिया इससे। बढ़िया, अच्छा मार्जिन तुमने बेची। और कभी यदि बिजनेस में नुकसान हो जाएगा तो, लॉस हो गया तो? आगे भरपाई करने की सोची। बहुत बढ़िया। और फाइट करनी पड़ेगी। अच्छी अच्छी। बिजनेसमैन का मेन काम ही होता है रिस्क लेना।
बहुत अच्छा। वेरी गुड। इस बार कितना परसेंट बन जाएगा? 10वीं में कितने परसेंट बन जाएंगे? वो तो हमारी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा। पता नहीं, नहीं आप तो सकता ना अभी। आप एक लक्ष्य तो होता है ना, लक्ष्य तो नहीं आपका क्या लक्ष्य है? जैसे बिजनेस में लक्ष्य है, उसी प्रकार आपको 10वीं में भी परसेंट का भी लक्ष्य बनाना चाहिए। कितने परसेंट? मेरा 80% है। और अब कितना है? अब कितने की पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हो? पढ़ाई तो अभी कितनी हो रही है? बोलते 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 हाँ हाँ, जो भी है। हाँ, कितनी हो रही है? बोल। अभी तो उसमें 60-70% हो रहे हैं। 60 की हो रही है क्या? 70 अच्छा, 70 तक हो रही है, तब तो 1.5 महीने कर लेगा। और मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर हम किसी लक्ष्य को डिसाइड करते हैं वेरी उसको गुड, पूरा ही करना हो। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है। आज जो हमारा कार्यक्रम ये कैरियर फेयर का चल रहा है, जिसमें आपने कैरियर से संबंधित जो बूथ लगे, वार्ताएं हुई, जिसमें मैनेजर साहब है, उप सरपंच साहब आए, पॉलिटिशियन की वार्ता हुई, कॉमर्स की, बैंकिंग की वार्ता हुई, अपने स्पोर्ट्स की हुई, एजुकेशन से संबंधित हुई। और अब जो अपना नेक्स्ट सत्र है उसमें विद्यार्थियों के विचार और एक वो अपना कैरियर से संबंधित जो क्लिप वो आपको दिखाई जाएगी। और आज का जो अपना इतना भव्य ये कार्यक्रम कैरियर फेयर चल रहा है, इसके जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है वो सुमन जी है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं वो सुमन जी है। इनके अध्यक्षता में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बाकी सभी सम्मानित साथियों और विदुषी बहनों, मैं एक छोटी सी बात आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके कैरियर से जुड़ी हुई है, वो है सब्जेक्ट चयन, विषय चयन, जो कि 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आगे बहुत महत्व रखेगा। आप जैसे ही यहाँ से अच्छे अंकों से 10वीं पास कर लेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट चयन करना है। ये 10+2+3 पद्धति है, जिसमें आप 10वीं और 10वीं के बाद में 2 वर्ष आपकी स्कूली एजुकेशन होती है, उसके बाद आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। विषय में आपको देखना है आपकी रुचि कौन से विषय में है। विद्यार्थी की रुचि सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आपको ये भी देखना है, यदि सब्जेक्ट की महत्ता की हम बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो सभी सब्जेक्ट जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो कंप्यूटर के विषय हो, सारे विषय जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप साइंस लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। कॉमर्स विषय से आप बिजनेस, बैंकिंग, बहुत सारे सेक्टर में जा सकते हैं। तो आर्ट विषय जिसमें ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो प्रशासनिक सेवाओं में है, लेकिन सभी जो तीनों फैकल्टी है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इनके पढ़ने वाले विद्यार्थी भी प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं। वो SDM, IAS, IPS, तहसीलदार, जो भी आपकी प्रशासनिक नीचे से लेकर के ऊपर तक की सेवाएं हैं, उनमें वो बन सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था विषय चयन की। आप सबसे पहले देखें कि आपकी रुचि किस विषय में है। आप ज़्यादा जिस विषय को पढ़ते हैं तो वो विषय आपको चयन करना चाहिए। उसके बाद आप जो है अपने अभिभावकों से भी संपर्क करें और गुरुजनों से ज़रूर गाइडेंस लें। आप जब 10वीं पास करके जाएं तो यहाँ आकर के अपने जो सम्मानित गुरुजन हैं उनको पूछें कि गुरुजी, मैं जो है अब कौन सा विषय लूँ, मेरी रुचि इस विषय में है, आप बताइए इस विषय की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। फिर घर पर भी आप सलाह लें, अपने अभिभावकों को भी बताएं कि भाई ये विषय है,
ये मैं लेना चाहता हूँ। तो आज जैसे आपने अपनी विभिन्न प्रकार की जो है जिस रुचियाँ आपने बताई कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट का भी चयन करना पड़ेगा। जैसे एक बच्ची ने कहा मैं जो है जज बनना चाहती हूँ, तो जज बनने के लिए आपको LLB जो है विधि की पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर उसमें जो जस्टिस जो है सर्विस की परीक्षा जो होती है वो आपको देनी पड़ेगी। वो सारे स्टेप जब आप क्लियर कर लेंगे, पार कर लेंगे, तो वो लक्ष्य भी आपका दूर नहीं है। स्वामी विवेकानंद जो है वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत, और उन्होंने युवाओं के अंदर एक ऊर्जा भरी और नई दिशा दी युवाओं को। इसलिए इनका जो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है हम कैरियर डे के रूप में मनाते हैं, और आज विभाग ने इसको कैरियर फेयर के रूप में हम इसको मना रहे हैं। तो ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक मत रुकिए जब तक आपको जो है गोल लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। आपका जो लक्ष्य है, जैसे जज बनना आपका लक्ष्य है, तो आप तब तक नहीं रुके जब तक आपको वो लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। आनंद फानन में आप विषय चयन नहीं करें। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई वहाँ पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँगा, मेरा मित्र यहीं पास में पढ़ रहा है। नहीं, आपकी जो रुचि है और जो सब्जेक्ट अच्छा है और आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप जो है विषय का चयन करें। विषय चयन जो है अपने जीवन में बहुत महत्व रखता है। यदि आपने अच्छा विषय चुना है, अच्छा मार्ग चुना है, तो आप जो है अपना लक्ष्य जो है जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेयर सभी स्टाफ साथियों ने मिलकर के बहुत शानदार इसकी तैयारी की, और कम समय में भी बालकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन आप लोगों ने दिया। क्योंकि मैं कल चुनाव ड्यूटी में था, उपस्थित भी नहीं था, फिर भी आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी जो की, सभी का साधुवाद। लेकिन विशेषकर हरिगोपाल जी का मैं बहुत ज़्यादा साधुवाद कि ये वास्तव में सबसे युवा और कैरियर शिक्षक के रूप में आपकी अहम भूमिका रही। बाकी हम लोग तो करते ही हैं, बाकी सब अनुभवी टीचर्स जो बैठे हैं इनका इतना साधुवाद महत्व नहीं रखता, क्योंकि ये तो सब अनुभवी है, इनको तो ये सारे काम आते हैं और ये करवाते भी हैं। लेकिन इन्होंने हरिगोपाल जी को मोटिवेट करके और कैरियर शिक्षक के रूप में, तो आज के बाद आप जो है हमारे इस विद्यालय के कैरियर शिक्षक आप ही रहेंगे। तो ये आप इनसे गुरुजनों के साथ साथ हरिगोपाल जी से भी आप कैरियर से संबंधित कोई भी गाइडेंस लेनी हो, आप कभी भी है वो इनसे पूछ सकते हैं। और इनका इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में भी इनका अच्छा योगदान है। हालांकि जितने भी युवा साथी बैठे हैं तो वो सब जो है टेक्नोलॉजी में अच्छे जानकार है, लेकिन हरिगोपाल जी अच्छा कवर करते हैं। तो ये बहुत ही विभाग का शानदार जो है प्रयास, ये पहले से ही चली आ रही है। ये कैरियर डे जो है, बच्चा जो है प्रारंभिक स्तर पर ही कैरियर के प्रति चिंतन करने लग जाए अभी से। इसलिए ये विद्यालयों में जो है एक निर्देशन सेवा कार्यक्रम चलता था, तो उसी का ये रूप है। और बहुत शानदार आप लोगों ने एक बार पुनः, विद्यार्थियों ने भी अच्छे चार्ट बनाए, बहुत अच्छी रुचि आप लोगों ने ली, और इस फेयर को सफल बनाने में सभी का साधुवाद, धन्यवाद। दोस्तों, आज के समय में हर कोई सक्सेस होना चाहता है, हर कोई सफलता को पाना चाहता है, बट 95% लोग फेल हो जाते हैं। 95% बच्चे या जो लोग हैं वो अपने सक्सेस को, जो गोल बनाते हैं, वो नहीं चुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही ढंग से, एक तो उनके पास गाइडेंस की कमी होती है,
और भी ऐसे काफी सारे फैक्टर होते हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं उनकी सक्सेस के पीछे। जैसा कि आपने बाहर देखा, कैरियर वाइज सर ने सबने गाइड करा। मैथ्स के टीचर थे अपने, राजेंद्र जी सर थे, सर बाकी काफी स्टाफ मेंबर्स थे जो आपको बता रहे थे कि कैसे विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स होते हैं और कैसे विभिन्न विभिन्न सेक्टर में आप सक्सेस को पा सकते हैं। आज के इस वाले वीडियो में अपन जानेंगे कि आपने वो चुन तो लिया, लेकिन उसके पाने के लिए अपन को क्या करना होगा। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, जो कि आपको सबको पता है, गोल को सेट करना। अभी कैसे कर सकते हैं अपन गोल को, कैसे सेट कर सकते हैं? अपन क्या करते हैं, जैसा एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मुझे एक तौर पे समझाता हूं कि मुझे आईएएस बनना है, बस इतना ही बोलते हैं अपन। बाकी क्या करना है, कैसे बनना है, कुछ नहीं पता अपन को, बस आईएएस बनना है, मुझे बस पुलिस वाला बनना है। आप भी 95% बच्चे इधर ऐसे ही बैठे हो जिनको नहीं पता कि मुझे क्या बनना है, कब तक बनना है, किसके थ्रू बनना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बच्चों ये आती है, गोल सेट करना है और वो होना चाहिए आपका स्पेसिफिक। आपको पता तो होना चाहिए कि भैया मैं आईएएस बनूंगा 2 साल के अंदर अंदर, ये किताब पढ़ करके। मैं 2 साल के अंदर 12वीं पास करूंगा 95% के साथ, मैथ्स में राजेंद्र जी सर की गाइड के साथ। ये है पूरा, आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। गोल तो आपको पता है कि आपका गोल क्या है, लेकिन उसका पूरा पता होना चाहिए आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपन ये गलती करते हैं, अपन लिखा ना अपना एम्स लिखते हैं ना अपन, तो अपन सिंपल लिख देंगे बस मुझे आईएएस बनना है, या फिर मुझे 10वीं में 85% लेके आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, गोल सेट करना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक। कैसा? स्पेसिफिक। दूसरा दोस्तों देखो, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सबको पता है कि गोल्स में अपन को कैसे करना है, क्या करना है, सब मेहनती हो। लेकिन आपको क्या ये पता है कि इसको प्राप्त करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए कौन से स्किल लगेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे को बिजनेसमैन बनना है, आप में से बैठा है, क्या स्किल चाहिए उसके लिए? सबसे पहले तो उसको बोलना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कम्युनिकेशन। Communication is the most important thing a person should attain in his life to get whatever he want. एक जो संप्रेषण है, बात करने का तरीका है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता है। चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे अच्छा व्यक्ति बनना हो, या आपके जीवन में आपको जो भी बनना हो, कम्युनिकेशन। लड़ाइयां कैसे होती है? अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा बिगड़ा, थोड़ा सा अटपटांग बोला, इतनी बड़ी लड़ाई हुई। आपने कोई चीज को कैसे जने को इंप्रेस कर दिया, थोड़ा सा अच्छा बोल के कर दिया। हर चीज के पीछे आपका कम्युनिकेशन आता है, हर चीज के पीछे। और उसके साथ आपको जो स्किल, जो भी आपने चुना है अपने जीवन में, जो गोल सेट किया था, सबका अलग अलग गोल है। इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं। डॉक्टर, बिजनेसमैन, सिंगर, सब मिल जाएंगे, सब है ना। आपने गोल सेट कर लिया कि आपने ये सेलेक्ट करा कि आपको कौन सा सिंगर बनना है। अलग अलग सिंगर के प्रकार होते हैं, कोई गजल गाने वाला होता है, कोई पॉप सिंगर होता है, अलग अलग टाइप के सिंगर होते हैं। क्या आपने सेलेक्ट करा? बस सिंगर बनना है। सबसे पहले आपने गोल सेलेक्ट करा, फिर आपको ये पता होना चाहिए स्किल। जैसा राजेंद्र जी सर ने बताया, स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ये स्किल है। आपको क्या खाना चाहिए, ये स्किल है। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने बिजनेसमैन के रूप में बताया कि आपका कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, लेकिन आता ही नहीं आता, तो अपन कैसे प्राप्त करेंगे अपने गोल को? वो तो केवल बना लिया बस कि इंजीनियर बनना है। कैसे बनोगे आप, जब तक आपने उस स्किल को जो चाहिए अपन को वो ही नहीं पता। तीसरी चीज, आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, इन्वायरमेंट, वातावरण। आप जिन 5 लोगों से घिरे हुए हो, आप वही छठे इंसान हो। जो भी आपके 5 दोस्त है ना, वैसे ही आप छठे। अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आप छठे अमीर बन जाओगे। आप 5 अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठते हो तो आप छठे अमीर बन जाओगे। यदि आप 5 जो डकैत होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, आप नहीं हो, लेकिन छठे आप बन जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। ये इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तभी तो आज की क्लासेस में आपने देखा होगा, आपके चारों तरफ देखो कैसे हमने लगा रखा है ABC, पूरा पढ़ाई का वातावरण है। अगर ये इधर चोरी डकारी की चीजें रखे होते तो आपके दिमाग में वही चल रहा होता। इसीलिए दोस्तों आपका इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। आज ही आप जाकर के डिसाइड करोगे कि मुझे जो बनना है, सिंगर बनना है, तो आप क्या 5 सिंगर को ऐसे जानते हो आपके दोस्त में? आपको टीचर बनना है तो आप 5 ऐसे दोस्तों को जानते हो जो भी टीचर बनना चाहते हैं, जो टीचर हैं ऑलरेडी। आप 5 ऐसे बिजनेसमैन को जानते हो जो ऑलरेडी हैं। 5 तो मैं कम बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो तीसरी चीज बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखती है वो क्या है? क्या है? इन्वायरमेंट। सब बोलो क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट।